नंबर 3 बीआरएस का सेकंड क्लास है। 3 नंबर सम्स हम कर दे रहे हैं। जैसे लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे कर लो। यहाँ पे बोला बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018। बीआरएस जानने से पहले हम एक बार नोट को रिकैप कर लें। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो पहले दिन हम करवाए थे, जो चीज याद रखना है, जब कैश बुक का साथ पासबुक का डिफरेंस होता है तब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करते हैं। कैश बुक का मतलब है बिजनेस बुक और पब्लिक बुक तुम्हारा पास रहता। अब पासबुक मतलब बैंक बुक, बैंक का पास रहता, बैंक जिसका ऊपर लिखते हैं। कैश बुक में डेबिट मतलब रिसीप्ट, मतलब कैश बुक बैलेंस हाई, और क्रेडिट मतलब पेमेंट्स, कैश बुक बैलेंस लो। अब कैश बुक में जो चीज होता है पासबुक का पॉइंट से उल्टा है। पासबुक में डेबिट मतलब पेमेंट्स, क्रेडिट मतलब रिसीप्ट्स। कैश बुक में डेबिट साइड ओवरकास्ट ये लैंग्वेज कभी रहेगा, कैश बुक हाई डेबिट साइड, और डेबिट साइड अंडर कर में तो कैश बुक लो, और क्रेडिट साइड होने से रिवर्स। ओके, चेक এটা ए लाइन देखो, चेक डिपॉजिटेड और पेड इन टू बैंक, कुछ बोला नहीं सामने, हम मान लेंगे कैश बुक हाई। चेक इशूड और ड्रॉन, इशू मतलब किसी को दिया, और ड्रॉन कैश बुक लो। ये लाइन याद रखना, कुछ नहीं बोलने से। अब बीआरएस एवरी मंथ में होता है, हम अभी दिसंबर का बोल रहे हैं, मंथ एंड में, एवरी मंथ एंड में। जब अभी ये सम हो रहा है दिसंबर 2018, दिसंबर का 31 को हम बीआरएस करेंगे। हम दोनों बुक में सेम मंथ में एंट्री होना चाहिए। हम अभी ये सम करके समझाते हैं। सम का पहला लाइन क्या है, वाइटल है। सम का पहला लाइन कैश बुक दिया, तुम कैश बुक साइड में हो, तुम बिजनेसमैन, तुम बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करोगे। बैंक बैलेंस पर पासबुक दिया मतलब तुम बैंक मैनेजर का हिसाब से एंट्री करोगे, बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सम में बोला एज पर कैश बुक देयर इज अ बैलेंस ऑफ बैंक 30,000, तो लिखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 30,000, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। एड थोड़ा छोड़ के हम लेस लिख लेते हैं, 6-7 लाइन एंट्री करने का जगह छोड़ देते हैं। हम कौन से साइड में है अभी, कैश बुक। हम क्या बोले थे, बाएं हाथ कैश बुक है, याद नहीं रहेगा, यहाँ पे लिख दो सीबी, लिख दो बाएं हाथ में सीबी, और दाहिने हाथ में पीबी पासबुक। एक कैश बुक है तो दूसरा पासबुक है, दाहिने हाथ में यहाँ पे कैश बुक लिख दो, सीबी कैश बुक, दोनों बैलेंस।
हो गया पहला ट्रांजैक्शन। चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड मतलब कैश बुक हाई, कैश बुक हाई, चेक डिपॉजिट मतलब कैश बुक हाई। बट पासबुक में एंट्री किया 2 जनवरी में, हम मानेंगे पासबुक एंट्री नहीं हुआ, सेम मंथ में होना चाहिए। कैश बुक में दिसंबर में हो रहा है तो पासबुक में भी दिसंबर में होना चाहिए। जनवरी में हुआ मानेंगे एंट्री जनवरी में, पासबुक में एंट्री हुआ नहीं मानेंगे। तो कैश बुक हाई, तुम कैश बुक साइड में हो, कैश बुक दोनों बैलेंस करना है, क्या करेगा लो कर दो। तुम कैश बुक साइड में हो तो चेक डिपॉजिट का मतलब क्या बोला अभी, अभी जो यहाँ पे बोले चेक डिपॉजिटेड कैश बुक हाई, पासबुक क्या है लो है, तुमको पासबुक के साथ बैलेंस करना है। कैश बुक को उतार दो, पासबुक कॉन्स्टेंट, पासबुक को हिलाएंगे नहीं, जो हिलाएंगे बाएं हाथ को, कैश बुक को तो लेस करेंगे। लिखो नंबर ए, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ विद इन दिसंबर, हम लिख दिए। और भी क्लियर, जनवरी में हुआ मानेंगे हुआ ही नहीं इन जनवरी, इट्स ओके, अपना लैंग्वेज में लिखेंगे। कितना अमाउंट है लिख दो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट, चेक टोटलिंग 13,000 issued in December, टोटली 13,000 इशू किए, चेक टोटल 7,000 have been encashed, इनकैश मतलब बैंक से लेके गया, समझ में नहीं है। और एक वे में सिखाते हैं, ये तुम्हारा कैश बुक है बाएं हाथ, ये तुम्हारा पासबुक है दाहिने हाथ। तुम्हारा कैश बुक में 50,000 था, क्या पासबुक में भी 50,000 था, दोनों बुक सेम होना चाहिए। चेक इशू कितना किया है, चेक इशू का मतलब नोट में क्या बोले थे, कैश बुक लो, कैश बुक लो 13,000 लो हो गया, कैश बुक में कितना दिखा रहा है 37,000। हम जिसको चेक दिए मेरा बैंक से वो पैसा लेके जाएगा। इन केस का मतलब क्या है, हम तुम्हें जो चेक दी तुम्हें हमारे बैंक থেকে টাকাটা তুলে নেবে। इन केस का मतलब ये है, हम तुमको चेक दिए, तुम मेरे बैंक अकाउंट से पैसा, हम तुमको 13,000 का चेक दिए, तुम मेरे बैंक अकाउंट से 13,000 का उठा लोगे, तो क्या होगा, हम यहाँ पे कैश बुक से हटा दिए और तुम मेरे बैंक अकाउंट से तुम हटा दोगे। बट इन केस कितना बोला 7,000, हम चेक दिए 13,000 का, बट वो 7,000 मेरा बैंक से लिया। पासबुक का सिचुएशन क्या है 43,000 है, বাকিটা পরের মাসে নেবে, হয়তো এই মাসে নেয়নি। हम बोल दें हम चेक, यहाँ पे चेक बोला नहीं, चेक्स, चेक्स मतलब इसको दिए इसको दिए इसको दिए इसको दिए इसको दिए, जिसमें से 2 आदमी लेके गया बाकी 3 आदमी लिया नहीं, हो सकता है। क्या बोले समझ में? तो चेक तुम्हारा कैश बुक क्या दिख रहा है 37,000, अब पासबुक क्या दिख रहा है, पासबुक हाई कैश बुक लो, क्या करेंगे कितना ऐड करेंगे, दोनों का डिफरेंस। मतलब जेटा इनकेस हो गेছে সেটার एंट्री করব না, जो नेक्स्ट महीने में एंट्री हुआ और एंट्री नहीं हुआ येट नॉट इनकैस्ट तार एंट्री करो। कि बोला बुझेছো, बीआरएस किसका होगा, जो ट्रांजैक्शन नेक्स्ट महीने में हुआ और नहीं हुआ उसका करेंगे। ठीक से सुनो, जिसका ट्रांजैक्शन सेम मंथ में हो जाएगा उसका ट्रांजैक्शन हम बीआरएस में नहीं करेंगे। बीआरएस किसका होगा,
जो ट्रांजैक्शन नेक्स्ट महीने में हुआ या नहीं हुआ, तो 13,000 में से 7,000 का ट्रांजैक्शन ये महीने में हो गया, नेक्स्ट महीने में कितना का हुआ 6,000, उसका ही बीआरएस करेंगे। बार बार बोलते रहे, बीआरएस किसका करेंगे? जो ट्रांजैक्शन नेक्स्ट महीने में हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोग का चेक इशू का मतलब क्या? कैशबुक लो, कैशबुक को क्या करेंगे? हाई। कितना का करेंगे? 6,000। 6,000 नेक्स्ट महीने में होगा, तो 6,000 हम लोग ऐड करेंगे। देखो, हाँ वो भी कर सकते हैं। देखो ऐड करो, क्या लिखेंगे? चेक्स बी में ना, चेक्स इशूड but not presented for payment 6,000। 13,000 का चेक हुआ था, 7,000 का पेमेंट हो गया, बाकी का जो पेमेंट नहीं हुआ तो बीआरएस कार करबो, बुझे तो किसका करेंगे? जो ट्रांजैक्शन नेक्स्ट महीने में हुआ या नहीं हुआ। जैसे फर्स्ट जनवरी में क्या था, सेकेंड जनवरी में हुआ था, मतलब कौन सा महीने? नेक्स्ट महीने, इसलिए किए थे उसको। क्या बोले समझ में? आप लाइन का मीनिंग समझना जरूरी है। सी नंबर, बैंक इंटरेस्ट अमाउंट 1,000 हैव बीन अकाउंटेड फॉर इन द डेबिट साइड ऑफ द पासबुक ओनली। बैंक इंटरेस्ट अमाउंटिंग 1,000 have been debited in the debit side of the passbook। ये क्या है? ध्यान से सुन, डिफिकल्ट एंट्री है, थोड़ा डिफिकल्ट है, समझा रहे हम। एक मानो 50,000 50,000 है, तुम्हारा बैंक में जब पैसा है, बैंक तुमको इंटरेस्ट देगा ना, बैंक इंटरेस्ट लेगा? तुम्हारा बैंक में पैसा है, बैंक इंटरेस्ट देगा। पासबुक में इंटरेस्ट देगा, तो बैंक जब इंटरेस्ट देता है तुम्हारा पासबुक में क्या करेगा? पासबुक क्रेडिट होगा। देखो नोट में दिया, देखो पासबुक क्रेडिट मतलब क्या है? हाई। बैंक तुमको घर में देने आएंगे, क्या करेंगे? पासबुक में जमा कर देंगे, मतलब क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, पासबुक में क्रेडिट करेंगे। मतलब बैंक पासबुक में क्रेडिट करना चाहिए, बट बैंक पासबुक में क्रेडिट करने भूल गया, उल्टा डेबिट कर दिया, माना माइनस कर दिया पासबुक में। कितना हुआ? 49,000। तुम देखा हमको तो इंटरेस्ट मिला, तुम कैश बुक में जमा कर लिए, तो क्या हो रहा है? बैंक को इंटरेस्ट, बैंक जब इंटरेस्ट देगा, पासबुक इंटरेस्ट दिया तो पासबुक को क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। समझ नहीं आया? एक एन दिखा रहे हैं ऊपर में, पहला क्लास का, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊपर जो लिखे हैं। कैश बुक में जो डेबिट होता है, कैश बुक में डेबिट मतलब पासबुक में क्रेडिट मतलब हाई। पासबुक क्रेडिट करेगा, तुमको बैंक इंटरेस्ट दिया तो पासबुक में प्लस करना चाहिए, तुम कैशबुक में क्या करोगे? प्लस करो। कैशबुक का जो डेबिट होता है मतलब रिसीव्स, पासबुक में क्रेडिट मतलब क्या है? रिसीव्स। तो कैशबुक में जो डेबिट होता है, पासबुक में उसको क्रेडिट होना चाहिए, बट बैंक गलती करके बैठा, पासबुक को क्या क्या डेबिट कर दिया। मत बोली बैंकेर भूलो है ऑनेस्ट। हाँ हो सकता है, नहीं यहाँ पे वैसे बोला नहीं है, तुम्हारा लोन है नहीं तो बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है, पहला लाइन में बोला। तो क्या हुआ?
bank interest amount 1000 have been debited in the passbook only, पासबुक में डेबिट कर दिया। तो पासबुक लो, कैशबुक हाई, कैशबुक क्या करेगा? लो करेगा तो ना ही करेगा, लो करेगा। कितना? तुम क्या क्या 1000 किया ना 2000 किया? 2000 आंसर आया यार। तो हाँ, तो तुम्हारा बैंक दोनों बराबर है, तुमको इंटरेस्ट मिला, होना क्या होना चाहिए? बैंक भी बढ़ाएगा, तुम भी बढ़ाओगे, ये होना चाहिए। दो बार बैंक क्या किया, तुम्हारा अकाउंट कम कर दिया, तुम्हारा जो बढ़ा हुआ था बढ़ा दिए, तो कैशबुक क्या करेगा? लिखो बी, इंटरेस्ट इन सी इंटरेस्ट received but debited in passbook 2000 पासबुक में जमा करना चाहिए था, जमा तो किया नहीं, उल्टा खर्चा कर लिया। ऐसे नॉर्मल एग्जाम्पल दो ना, तुमसे हमको 1000 रुपये मिलता, हम क्या क्या उल्टा तुमको 1000 रुपये दे, तुमसे 2000 रुपये हमको मिलेगा। तुमसे हमको 1000 रुपये मिलता, तुम वो नहीं किया, तुम वो नहीं किया, हम उल्टा 1000 दे दिया, मतलब क्या हो रहा है? तुमको 2000 रुपये मिलेगा। यही तो मतलब, डेबिट का चीज क्रेडिट कर देना या क्रेडिट का चीज डेबिट कर देना, डबल अमाउंट का एंट्री होगा, याद रखना। 2000 पासबुक में जमा का जगह क्या कर दिया? खर्चा कर दिया, पासबुक तो लो हो गया, बट कैशबुक में तुम सही किए हो, इसलिए डिफरेंस हो गया। हमने एग्जाम्पल दिया ना, देखो बैंक गलती से क्या क्या डेबिट कर दिया, पर कैशबुक में डेबिट किया, दोनों होता नहीं है। तुम डेबिट करोगे तो पासबुक का क्रेडिट होना चाहिए था, तो तुम बैंक दिखा रहा है 49,000, तुम दिखाओगे नहीं मेरा 51,000 है, दोनों बराबर बैलेंस कैसे होगा? इसको 2000 माइनस कर देते हैं, तब जाके बैलेंस माइनस होगा। समझ में आया? ओके। डी, in the month of December, cash withdrawn from bank 2000, but it was recorded in the cash book as 3000। बैंक से 2000 रुपया तुम उठाया था। देखो हम एगेन एग्जाम्पल, हाथ उठा नीचे, हार ऊपर नीचे करके नहीं आ रहा, तो ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट कर लो अपना मर्जी से। मानो कैशबुक पासबुक, बैंक से कितना रुपया उठाया? 2000। तो बैंक अपना अकाउंट से 2000 हटा दिया, बैंक का बैलेंस कितना दिखाएगा? 48,000। तुम गलती कर लिया, तुम अपना अकाउंट से 3000 माइनस कर दिया, तो तुम्हारा अकाउंट क्या दिखेगा? अब दोनों बैलेंस कैसे होगा? कैशबुक क्या करेगा? कैशबुक क्या करेगा बोलो? प्लस 1000 करेंगे, प्लस 1000 करेंगे, तो लिखो डी नंबर में, तो क्या लिखोगे? कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, विथड्रॉन फ्रॉम बैंक बट रॉन्गली एंटर इन कैशबुक। ये स्टेटमेंट में अमाउंट नहीं डालोगे, अमाउंट नहीं लिखोगे, अमाउंट लिख देना, स्टेटमेंट जो अंदर लिख रहे हो ना, अमाउंट नहीं लिखोगे। क्या लिखे? बैंक कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक बट रॉन्गली एंटर इन कैश। कितना? 1000 रुपया का डिफरेंस है। और कोई एंट्री है? ठीक है, जोड़ देते हैं। इंटरफेस हो गया, तो बात तो की है। हाँ, 37,000, 12,000 और ऊपर से माइनस कर देते हैं 25,000। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, कैशबुक से स्टार्ट होगा तो लास्ट में रिजल्ट पासबुक ही लिखना है। कैशबुक दिए स्टार्ट करो, लास्टे কি হবে? পাসবুক, এটা লিখতেই হবে। স্যার আমাকে ব্যাংকের পাসবুকের এর থেকে ধরে আমাকে কমাতে দাঁড়াতে হবে না, ক্যাশবুকে তোমার এই প্রথম ক্যাশবুক
এই যে প্রথম লাইনটা আছে যেটা থাকবে সেটা ধরে করবে, कैश बुक धरे करबे, থাকে तो पासबुक धरे करबे। कैश पहला लाइन में कैश बुक है, कैश बुक लेके चलेंगे। पहला लाइन में पासबुक है तो पासबुक लेके चलेंगे। समझे? दो वे में सिखाए, एक हाथ ऊपर नीचे, एक अमाउंट अपना मर्जी से बना लो। दोनों पहला दोनों बुक में बराबर कर लोगे, और बैंक क्या किया तुम क्या क्या कर लो, जल्दी होगा। आप बीआरएस किसका करते हैं? जो एंट्री नेक्स्ट महीने में होता है और नहीं हुआ है उसका करेंगे। और दोनों बुक में सेम एंट्री होना चाहिए। कैश बुक में डेबिट होगा तो पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए, पासबुक में डेबिट होगा तो कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए। नहीं हुआ तो हाँ उल्टा होगा बोल के तो बीआरएस हम सीखे दो। ठीक है ठीक है बुझे गए। बहुत वे होता है, बहुत वे होता है, हम सिखा देंगे। 4 नंबर डाउट है, हैं? 4 नहीं दिए थे, हो गया। 5 नंबर हम कर दे, ठीक है। 5 नंबर का पहला एक क्लास, 1-2 क्लास ऐसे हमको करने दो। बहुत सारा तुम टैलेंटेड हो। ठीक है 5 कर रहे हैं। जो जो चीज याद रखना है बीआरएस का टाइम में, जो जो चीज याद रखना है हम ईच एंड एवरी शाम में हम बोल देंगे। सुन लो पहले, बीआरएस करेंगे तो कैश बुक और पासबुक, तो कैश बुक में डेबिट मतलब पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए। कैश बुक में क्रेडिट मतलब पासबुक में डेबिट, दोनों बराबर है। कैश बुक डेबिट मतलब ये है रिसीव्स, और क्रेडिट मतलब पेमेंट्स। दोनों बुक में देख लो, ऐसे भी देख सकते। आप देखो ये ट्रेडर्स बुक मतलब क्या है? कैश बुक। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 7,500 लिखो। हम लोग कहाँ पे हैं अभी? कैश बुक में है 7,500। अच्छा बीआरएस कौन सा महीने का कर रहे हैं? मंथ दिया नहीं, ओके। बीआरएस फॉर द मंथ ऑफ जो भी हो। हम एक एक चीज समझाते हैं, आप पूरा समझाते हैं, उसके बाद बार बार क्वेश्चन करो। बहुत सारा लैंग्वेज है। चेक इशूड, चेक इशूड कैश बुक लो, क्या करेंगे? कैश बुक में है तो हाई करेंगे। लिखो लिखो नंबर 2 चेक इशूड बट नॉट इन कैश। कितना अमाउंट है? हो गया। चेक इशू मतलब क्या है? कैश बुक लो, कैश बुक लो। हम वो प्लान पहले भी बोल दिए थे, कैश बुक लो। इसके बाद बोला चेक डिपॉजिटेड। चेक डिपॉजिटेड मतलब क्या है? कैश बुक हाई, कैश बुक क्या करेगा? लो करेगा। लो 3 नंबर। मैं क्रेडिटेड भी बोल सकते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, हाँ क्लियर, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 6,000। हाँ टेलीफोन चार्जेस पेड बाय बैंक एज पर इंस्ट्रक्शन। तुम्हारा बैंक को तुम बोल के रखे हो मेरा टेलीफोन बिल दे देना एवरी महीने में, बैंक पेमेंट कर दिया। पासबुक क्या है? बैंक पासबुक लो, बैंक तो पेमेंट किया, पासबुक लो ना ही।
पासबुक लो, कैशबुक क्या करेगा? लो। बस। टेलीफोन चार्जेस पेड बाय बैंक, टेलीफोन चार्जेस पेड बाय बैंक कितना है? 2500। इसके बाद चेक विड्रॉन, चेक 6000 ड्रॉन फ्रॉम बैंक बट रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक एज 5400। चेक ड्रॉन, देखो यहाँ पे अमाउंट में मिस्टेक है। जब अमाउंट में मिस्टेक होगा तब कैसे करोगे? देखो हम जैसे सिखाए थे ऐसे कर लेना, कैश बुक और पासबुक। यहाँ पे क्या बोला? तो यहाँ पे मानो 10,000, छोटा अमाउंट ले लेते हैं, 10,000 10,000 है दोनों बुक में। चेक ड्रॉन 6,500, पासबुक में 6,500 माइनस कर दे। चेक ड्रॉन मतलब किसी को चेक दिया, बट कैश बुक में कितना किया? इंटर रिकॉर्डिंग द कैश बुक 5,400। चेक ड्रॉन मतलब किसी को चेक दिया मतलब तुम्हारा पैसा कम हो रहा है। कैश बुक दिख रहा है 4,600 और पासबुक देख रहा है 3,500। पासबुक लो, कैश बुक क्या करेगा? लो। कितना होगा? माइनस कितना करने से इक्वल होगा? 1100। तो क्या लिखोगे? चेक ड्रॉन but incorrectly entered in cash book। चेक ड्रॉन बट इनकरेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक। कितना अमाउंट? 1100। कैसे? 6,500 माइनस 5,400, गलत अमाउंट। चेक ड्रॉन कैश बुक में कम किया, पासबुक ज्यादा लॉस कर दिया, तो कैश बुक को भी और लो करना होगा। लेस लिखे तो और माइनस में लिखने का जरूरत नहीं है। हम लेस लिख रहे मतलब माइनस में नहीं लिखेंगे। रिसीव साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट, हम लास्ट डे बार बार बोले थे। कैश बुक का रिसीव साइड ओवरकास्ट हो गया, मतलब कैश बुक जो बनाए थे हम लोग, जो डबल कॉलम कैश बुक किए थे, ये जो डबल कॉलम कैश बुक है, एक कैश और बैंक, एक कैश और बैंक, हम लोग सिर्फ बैंक कॉलम लेके करेंगे। रिसीट साइड ज़्यादा हो गया, कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? हाई। नोट में लिखा दिए रिसीट साइड ओवरकास्ट, कैश बुक बैलेंस हाई है, कैश बुक बैलेंस हाई, क्या करेगा? लो कर। रिसीट साइड ओवरकास्ट मतलब क्या है? लिखा हुआ कॉपी में देखो, रिसीट साइड ओवरकास्ट लिखा दिया था ना, तो कैश बैलेंस हाई, तो लो कर देंगे। लो करो। कितना नंबर? 6। सर ये बीआरएस को कैश बुक दोनों में ओवरकास्ट होगा ना, कैश बैंक। रिसीप्ट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट लिखो। ওভারকাস্ট মানে ক্যাশ বুক বেড়ে গেছে, আন্ডারকাস্ট মানে ক্যাশ বুক কমে গেছে। রিসিপ্ট সাইড বলছি। আরে রিসিপ্ট সাইড में ये जो कैश बुक যত এন্ট্রি লিখবে এই টোটালটা বাড়বে কি কমবে? ইনক্রিজ হোগা না, তো ব্যালেন্সটা বাড়বে না কমবে? তা থেকে তো এটা মাইনাস করব। রিসিপ্ট সাইড মানে জমা, জমা তুমি জমিয়ে যাচ্ছ, জমা कैश बुक বাড়বে না कमবে? अब पेमेंट ज़्यादा होगा तो कैश बैलेंस कम है। तो हम यहाँ पे क्या लिखा है, नोट में क्या लिखा है? तो देखो तो क्या बोले, ये नोट याद रखना, हम लिखा दे रहे हैं। डेबिट साइड, डेबिट साइड माने कौन साइड? रिसिप्ट साइड कैश बुक का। ओवरकास्ट माने की कैश बुक हाई, रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट माने कैश बुक लो। আর পেমেন্ট সাইডের ক্ষেত্রে উল্টা, ওভারকাস্ট মানে ক্যাশ বুক লো।
रिसीप्ट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट মানে कैश बुक बैलेंस हाई এবার বলো कैश बुक बैलेंस हाई लो करेंगे तो लिखो रिसीप्ट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट लिखो कितना अमाउंट है 1400 अब ये जोड़ेंगे 3200 10,700 नीचे जोड़ते हैं हैं अच्छा चीज है ये टोटल 11,000 हो रहा है और वहां पे 10,000 है 300 रुको तुम लोग कुछ नहीं लिखोगे कुछ नहीं लिखोगे हम लिखेंगे तब लिखना यहाँ पे 300 आया है ना हम नोट में बोले थे ऊपर में कैश बुक देके स्टार्ट हुआ नीचे पासबुक लिख रहा है बट यहाँ पे पासबुक ये क्या नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है पासबुक तो आपको लिखना ही है तब हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक पॉजिटिव आता तो बैलेंस एज पर पासबुक लिखते और नेगेटिव आ गया ओवरड्राफ्ट पासबुक मतलब ओवरड्राफ्ट कभी लगाएंगे कभी उठा देंगे ऐसे करेंगे तुम्हारा यहाँ पे नेगेटिव आया ना ऊपर पॉजिटिव कम नीचे ज्यादा तब हम पासबुक लिखेंगे ही ऊपर में कैश बुक हुआ तो नीचे पासबुक लिखेंगे बट नेगेटिव आया इसलिए ओवरड्राफ्ट आ गया नेगेटिव नहीं रहता तो हम क्या लिखते बैलेंस एज पर पासबुक जैसे लास्ट टाइम में लिखे थे नेगेटिव आ गया बीच में ओवरड्राफ्ट आ जाए क्या बोले समझ में आया ओके अच्छा नेक्स्ट हम लैंग्वेज समझना है डिफरेंट एंगल से हम एक पासबुक पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं से पासबुक देके शाम स्टार्ट होगा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक होगा तब हम लोग का क्या वेरिएशन आता है देखते हैं हम करा रहे हैं सब नंबर 17 सम नंबर 17 करा रहे हैं 17 नंबर एक पासबुक देके करते हैं लाइन ड्रॉ करो जैसी मिला लाइन कोनो अलग कुछ नहीं है 17 नंबर पासबुक पॉइंट से जब रहेगा हम खुद को बैंक मैनेजर मानेंगे हम बैंक मैनेजर का पॉइंट से बैंक में बैठ के प्लस माइनस करेंगे 17 नंबर जो लास्ट में आता है इसका मतलब कि पासबुक में 300 कम है कैसे हाँ और ज्यादा है वो तुमको वो बहुत कुछ है अभी बहुत कुछ सीखना है 17 नंबर में बैंक रिकॉन्सिलेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018 लिखो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018 जो एंट्री मार्च में होगा ठीक है जो एंट्री अप्रैल में होगा या नेक्स्ट महीने में होगा और नहीं हुआ उसका बीआरएस करेंगे क्या बोले समझ में बीआरएस किसका करेंगे जो मंथली अप्रैल में होगा या नहीं हुआ मार्च में होने से वो नहीं, उसको कंसीडर नहीं करेंगे छेड़ देवे हाँ बैंक बैलेंस एज पर पासबुक पासबुक मतलब तुम बैंक मैनेजर हो तुम बैंक में बैंकर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉन्सिलेशन करते हैं मान के चलो मतलब अभी हम दाहिने हाथ में करेंगे ए कांस्टेंट फेसबुक कांस्टेंट मतलब पासबुक पीबी पासबुक का उठाएंगे नीचे करेंगे कैशबुक कांस्टेंट कितना अमाउंट है
15,000 एट और लेस। Before the date, he had issued checks amounting to 8,000, of which checks 3,200 have been presented for payment. चेक इशूड का मतलब क्या है? कैशबुक लो, कैशबुक लो, पासबुक क्या करेगा? लो करेगा। चेक इशू मतलब कैशबुक लो, हम तो पासबुक में हैं, पासबुक क्या करेगा? लो करेगा। कौन सा? जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको नहीं, को नहीं करेंगे, उसको छोड़ के जो है वो करेंगे। 8,000 माइनस 4,000 3,200 जो नहीं हुआ ट्रांजैक्शन। 3,200 का एंट्री हो चुका। हम क्या बोले, बीआरएस किसका करेंगे? जो एंट्री नहीं हुआ और नेक्स्ट महीने में हुआ। तो 3,200 तो आया था पैसा लेने, तो एंट्री हो चुका इसका, तो बाकी का तो नहीं हुआ। चेक इशू मतलब कैशबुक लो, पासबुक क्या करेगा? लो करो। देखो, चेक इशूड but not presented. चेक्स 8,000 में से 3,000 का एंट्री हो चुका, 3,200 का, 4,800 का एंट्री करना है। सर अगर एज पर कैश बुक सोच रहा है तो बोल रहा है 8,000 का इशू किया था, अब जो है वो 3,200 परसेंटेज फॉर पेमेंट, अब इतना बाकी है पेमेंट। कैशबुक पासबुक 10,000 रुपया था, चेक इशू किया मतलब कैशबुक लो कितना कर दिया? कैशबुक में कितना पैसा है? बैंक से वो आदमी कितना लेके गया? बाकी बैंक में पैसा कितना है? 6,800। आप बोलो पासबुक लो कितना हाई है? 4,800 हाई है, तो इसमें 4,800 माइनस करेंगे हम पासबुक में। तो अभी तो पासबुक पॉइंट से सोचेंगे हम, कैशबुक पॉइंट से हाई करेंगे। हाँ हाँ, हम तो पासबुक में है अभी, पासबुक का पॉइंट से सोचेंगे। क्या प्रियांश, समझ में आया? एग्जाम्पल दिया है तो सर ये बोल रहा है अब 3,200 बैंक से लेके गया, तुम जिसको चेक दे रहे हो 8,000 का, वो आदमी तो 8,000 ही बैंक से लेके जाएगा ना। 3,200 लेके गया, बाकी लेके नहीं गया, तो पासबुक में तो ज्यादा दिखेगा। एग्जाम्पल दिए तो हम, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, दोनों बुक में देख लो, डिफरेंस पता चल जाएगा। दूसरा, तो हम लोग क्या करेंगे? कर लिए, चेक 2,200 पेड बाय हिम इनटू बैंक 26 मार्च, डिपॉजिटेड, पेड इनटू बैंक मींस, पेड इनटू बैंक मींस डिपॉजिट टू बैंक, कैशबुक हाई, कैशबुक हाई, बट ये नॉट क्रेडिटेड, पासबुक हाई नहीं हुआ। पासबुक क्या करेगा? पासबुक हाई, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड but not credited in passbook, check deposited but not credited in passbook, कितना? 2,200, check deposited but not credited in passbook 2,200। चेक डिपॉजिटेड मतलब कैशबुक हाई, पासबुक हाई करेगा, बस। Next, he had also received a check 500, which although entered by him in the bank column of the cash book, was omitted to be paid into bank. हमको तुमसे एक चेक मिला, चेक रिसीव, हम कैश बुक क्या करेंगे? हम चेक ना कॉपी के अंदर रख दिए थे, बैंक में भेजे नहीं, बैंक में जमा नहीं है, तो पासबुक क्या है? लो है, हम क्या करेंगे? समझे? हम तुमसे चेक मिला, हम कैश बुक में एंट्री कर लिए, बैंक में भेजने भूल गए,
पासबुक हाई हुआ नहीं। मतलब हम एग्जाम्पल का हिसाब से चले, मानो यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000 था, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000 था। चेक जब मिला कितना अमाउंट का है वो 500। कैशबुक बढ़ा लिए, कैशबुक कितना दिखेगा, बैंक में भेजे नहीं, पासबुक एंट्री हुआ नहीं, बैंक कितना दिख रहा है 10,000। तो बैंक पासबुक क्या करेगा, एवरी मंथ में बैंक तुमको स्टेटमेंट भेजता है, वो देख के रिकॉन्साइल करना पड़ता। एवरी महीने में बिजनेस जो अकाउंट होता है बैंक स्टेटमेंट देता, वो देख के हम प्लस माइनस करेंगे। बैंक का पास भी एक स्टेटमेंट रहता, तुम्हारा पास भी रहता है, समझे। और बैंक का पासबुक का अपडेट करो तो भी पता चल जाएगा, वो तुमको लिखने का जरूरत नहीं है, हम ज्यादा कम को प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, पासबुक में प्लस कर लेने से काम खत्म। तो क्या होगा, चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बट नॉट डिपॉजिटेड, कितना, चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड 500, चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड। इसके बाद 5 नंबर, ऑन 30th March इतना रिसीव बाय हिम was paid into bank but same was omitted to be entered in cash book। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, चेक मिला, चेक मिला, कैशबुक में एंट्री नहीं किया, पासबुक में भेज दिया, उल्टा। क्या लैंग्वेज देखो क्या बोला यहाँ पे, यहाँ पे लैंग्वेज, सारा लैंग्वेज का ऊपर डिपेंड करेगा। एक पढ़ 30th March में इतना का चेक मिला, लास्ट साल में भी चेक मिला था, कैशबुक बढ़ा दिए थे। इसमें क्या हुआ, कैशबुक नहीं बढ़ा है, बैंक में भेज दिए, कैशबुक में एंट्री करने भूल गए थे। वहां पे क्या था, बैंक में भेजने भूले थे, यहाँ पे कैशबुक में एंट्री करने भूल गए, 1570 रुपये का। समझ में नहीं आया, एक बता रहे, चेक मिला, यहाँ पे देखो चेक मिला 1570 का, चेक मिला 1570 का, कैशबुक बढ़ाएंगे ना, नहीं किए, बैंक में भेज दिए 1570, और कैशबुक में एंट्री करने भूल गए। पासबुक क्या है, पासबुक हाई है, तो क्या करेंगे, लो करो। सर बढ़िया, तो 30 मार्च को होना, इसका होगा अप्रैल में हुआ बोला, नेक्स्ट महीने लिखो, चेक रिसीट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, चेक रिसीट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, क्या करेंगे, लेस। चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये भी होगा, बट नॉट डिपॉजिटेड, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में चेक रिसीव्ड तो भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चेक रिसीव होने से तो कैश बुक एंट्री करें, किए नहीं, कितना अमाउंट 570, चेक रिसीव, कैश बुक बढ़ना चाहिए, बढ़ाया नहीं, कैश बुक जैसा था ऐसा, कैश बुक बढ़ गया, पासबुक अभी क्या करेगा, क्लियर। नेक्स्ट, देयर वाज अ क्रेडिट ₹150 एज इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, यहाँ तक करो। क्रेडिट मतलब पासबुक क्रेडिट मतलब क्या है, बैंक तुमको इंटरेस्ट दिया, तुमको पता नहीं है, पासबुक क्या है, हाई, पासबुक क्या करेगा, लो। लिखो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली, मतलब क्या है, कैशबुक एंट्री नहीं हुआ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड मतलब क्या है, पासबुक हाई, पासबुक क्रेडिट मीन्स हाई, पासबुक क्रेडिट मीन्स हाई, समझे। बैंक तुमको इंटरेस्ट दिया, घर में देने आएंगे, क्या करेंगे, डालेंगे, बैंक में डालेंगे, मतलब तुम्हारे अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे,
तुम्हारे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तुमको कोई पैसा मिलता है ना, पासबुक क्रेडिट होगा और तुम वो चीज कैशबुक को डेबिट करोगे। ओके। और बोला डेबिटेड, पासबुक डेबिट हुआ मतलब क्या है? पासबुक डेबिट में तो क्या है? पासबुक लो। पासबुक डेबिट मीन्स लो। पासबुक क्या करेगा? हाई। लिखो बैंक चार्जेस, बैंक जो काम किया ना घर में लेने आएंगे, तुम्हारे अकाउंट से हटा दिए तो पासबुक लो, तो क्या करेंगे? हाई करेंगे। बैंक चार्जेस, दोनों से 6 बैंक चार्जेस नॉट एंटर इन कैशबुक। कितना है? 25। तो यहाँ तो जोड़ लेते हैं 2725, 17,725। नीचे जोड़ो 6,300, 6,420 ना क्या? नीचे वाला कितना हो रहा है? हाँ माइनस कर दो। 6,420 हो रहा है तो माइनस करो 11,305। बैंक बैलेंस एज पर कैश 205 और 205 ना है? 6520 সেখানে একটা 50 আছে আর 150 আছে हाँ कितना हो रहा है? 6520 6520। तो ये 200, 205, 205, 11207 11,205। नीचे आंसर भी दिया हुआ है। आंसर कितना दिया है? ठीक है। और भी नेक्स्ट डे और भी इंटरेस्टिंग सम करवाएंगे हम।